शेयर मार्केट में आना और पैसे बनाना ये सुनने में बहुत मज़ा आता है और ऐसे ही आपको सारे इन्फ्लुएंसर्स पागल बनाते हैं। मैंने भी बहुतों को देखा है पर नाम नहीं लूँगा क्योंकि किसी के पेट पर क्यों लात मारा जाए। बात थोड़ी चुभेगी दोस्तों, मगर उतनी सच है जितनी मेरी कड़वी जुबान। मगर इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहता हूँ। शरद जोशी की एक लेख है मुन्ना और मामा की। इस कहानी में क्या होता है कि कोई आदमी है जो कहीं बाहर से, शायद दिल्ली से या फिर कहीं भी और से समझ लो, वो बनारस घूमने के लिए आता है। और जैसे ही वो आदमी ट्रेन से नीचे उतरता है, एक लड़का आता है उसके पास और अपना नाम जो है मुन्ना बताता है और वो कहता है, मामा जी आप कैसे आए, कब आए। वो आदमी घबरा जाता है और बोलता है कि तुम कौन। तो बोलता है कि मैं मुन्ना, आप पहचाने नहीं। बोला नहीं मैं पहचाना नहीं। तो बोलता है कि मैं आपका भांजा मुन्ना, आप पहचानोगे भी कैसे, मैं बहुत दिन बाद जो मिला हूँ आपसे। उसके बाद वो आदमी थोड़ा देर सोचता है और कहता है कि हाँ मे भी हो सकता है, मैं बहुत टाइम से किसी से मिला भी नहीं हूँ और मे भी कोई दूर का रिश्तेदार हो मेरा, और कोई बात नहीं है, इस अनजाने शहर में कोई तो अपना मिला जो शहर घूमने में थोड़ा मदद कर देगा। तो इसी बहाने क्या करता है वो आदमी मुन्ना के साथ चौक चौराहा गली मोहल्ला ये सारो चीज़ घूम लिया। अब घूमने के बाद वो सोचता है कि इतना देर घूम लिया है तो क्यों ना थोड़ा बनारस के घाट का सैर किया जाए। तो वो आदमी मुन्ना के साथ बनारस का घाट जाता है और जाने के बाद वहाँ पे मुन्ना से कहता है कि मुन्ना क्यों ना एक बार यार बनारस आया ही हूँ, गंगा की डुबकी लगा ली जाए। तो मुन्ना बोलता है हाँ मामा मैं भी यही सोच रहा था कि आप आए ही हो तो एक बार डुबकी लगा लो। मुन्ना इसी ताक में था कि मामा एक बार किसी तरीके से मुझे मौका दे और मैं उसका सामान लेके भागूं। मामा तो अपने भांजा का नियत नहीं जान रहा है, तो वो क्या किया कि नीचे जब घाट पे गया, उसने नदी पे डुबकी लगाने से पहले अपने सारे कपड़े, अपने सारे सूटकेस, बैग, लगेजेस जितने भी थे उसके पास, वो सारा गंगा घाट पे रख दिया मुन्ना के पास। मामा नहाने के लिए नीचे उतरता है घाट पे, पानी पे। अब क्या है, जैसे ही वो पहला डुबकी लगाता है, मुन्ना जो है वो सारा सामान लेके गायब। अब मामा खोजता है उसको कि यार मैं तो यहीं पे था, मुन्ना कहाँ चला गया। अब मुन्ना के साथ फिर देखता है कि मेरा बैग भी नहीं है, लगेजेस भी नहीं है, जितने भी मैंने सामान रखे थे वो सारे सामान गायब है। अब वहाँ पे बगल में एक आदमी बैठा हुआ था, उससे वो पूछता है कि मुन्ना कहाँ गया। बोला कौन मुन्ना। तो बोलता है वही मुन्ना जो मेरे साथ आया था। अब बोला कि हाँ भाई तुम्हारे साथ तो मुन्ना आया था, लेकिन वो मुन्ना कौन, तुम्हारा कौन है वो। तो बोला मेरा भांजा। कहाँ पे मिले थे। बोला स्टेशन पे मिले थे। तो बोला भाई वो जो मुन्ना है वो सबका भांजा है और वो भांजा जो है वो सबको मामू बनाने का ही काम करता है। तो उसने उस बेचारे आदमी का, उस भोले आदमी का सारा सामान लेके वो गायब हो गया। तो मुन्ना यहाँ पे अपने मामू को मामू बनाने में सफल हुआ। अब चलो मामा वहाँ पर तो धोखा खा गया। तो चलिए इस कहानी को हम लोग स्टॉक मार्केट से रिलेट करते हैं कि इस जगह पे मामू कौन है और मुन्ना कौन है। यहाँ पे फिन इन्फ्लुएंसर्स के रूप में बहुत सारे मुन्ना बैठे हुए हैं और मामा कौन है, मामा हो गए आप। ठीक है। तो अब यहाँ पे रिलेशन कैसा बनता है आप समझो। अब आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे, इसमें से कुछ लोग होंगे जो एकदम बिगिनर हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मार्केट में बहुत ज़्यादा समय भी दिया है और बहुत ज़्यादा पैसे भी। कुछ लोग होंगे जो सीखने के लिए आए हैं और कुछ लोग ये देखने के लिए आए होंगे कि ये आदमी बताता क्या है। मैं चारों लोगों का स्वागत करता हूँ आपको हमारे वीडियो में और आगे हम लोग देखते हैं कि चीज़ें किस तरीके से रिलेटेबल होती है हमारे साथ। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए आप कौन हो। ये आपको तय करना है कि आप मामू बनने वाले मामू हो या फिर आप समझदार वाले मामू हो। फिर इन्फ्लुएंसर्स के रूप में दोनों लोग हैं जो आपको सच में ज्ञान देने आए हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सच में आपको मामू बनाने आते हैं। अब क्या है, आप यहाँ पे फंसते कैसे हो मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। उसके बाद हम लोग चलेंगे डेप्थ में, चीज़ों को कैसे देखें कैसे पहचाने हम लोग थोड़ा बाद में बात करेंगे। पहले डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे पहचाने मुन्ना में धोखेबाज मुन्ना कौन है, बनारस वाला मुन्ना कौन है और अपना मुन्ना कौन है। सो दोस्तों आखिर में फिन इन्फ्लुएंसर्स होते कौन हैं। वो होते हैं जो आपको डेटा के बारे में बताए, जो आपको डिटेल के बारे में बताए, जो आपको चीज़ों की डेप्थ के बारे में बताए। ऐसा नहीं कि वो आपको कोर्स नहीं बेचेंगे। ऑब्वियस सा बात है कि कोई भी आदमी आपको अगर अपना नॉलेज देने आया है, अपना इतना दिन का निचोड़ देने आया है, तो वो आपको उसके लिए चार्ज ज़रूर करेंगे क्योंकि उसको भी कमाना है भाई, हर आदमी को कमाना है यहाँ पे। तो वो कहीं ना कहीं आपको पढ़ा के कमाना चाहते हैं। लेकिन इसी रूप में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको कॉल टिप देने आते हैं, उनसे बचिए। दूसरे जो लोग आते हैं वो आपको एक ऐसा स्ट्रैटेजी देने आते हैं जिससे आपका जो इनकम है वो लगभग आप 2 गुना कर लोगे, 5 गुना कर लोगे, 10 गुना कर लोगे, एक सप्ताह में कर लोगे, कुछ सप्ताह में कर लोगे, एक दिन में कर लोगे। ऐसे ऐसे झांसा दे के आते हैं। तो हेरा फेरी में एक पार्ट है अनुराधा का, आप समझते होंगे 7 दिन में पैसा डबल, चिटफंड वाले। अब क्या है कि आपको पहचानना कैसे है कि चिटफंड वाला कौन है। थोड़ा लॉजिकल दिमाग अगर आप लगाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि कौन लोग हैं आपके जेब से पैसा लूटने आए हैं। उन्होंने जो मार्केट में पैसे लॉस किए हैं वो आपकी जेब से पैसे लेने आए हैं। तो मेनली यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ चलता है, चिटफंड, लक्ष्मी चिटफंड, अनुराधा।
आपने हेरा फेरी तो देखा ही होगा, तो उसमें एक पार्ट है बिपाशा बासु का, उसका जो है एक चिट फंड कंपनी होता है कि जो 7 दिन में पैसे डबल करके देती है। और उसी तरीके के लोग यहाँ पे भी है कुछ जो आपको 7 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में आपको पैसा डबल करने की बातें करते हैं। और यहाँ पे जो बाबू भैया बनते हैं वो आप हैं। इस जगह पे बाबू भैया बनने से आप कैसे बच सकते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब भी कोई लोग अगर ऐसा आपको कहता है, यहाँ मैं आपको ये स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ जहाँ पे आपको पैसा आपका डबल हो जाएगा, तो ऐसा मानिए कि ये बकवास है, झूठ है। कोई भी आदमी आपको यहाँ पे अमीर नहीं बना सकता है। आपको डेटा देखने सिखा सकता है, डेटा पढ़ने सिखा सकता है, चीज़ों को इन डेप्थ आपको डिटेल में बता सकता है, एनालाइज करने बता सकता है चीज़ों को, और आपको अपना स्ट्रैटेजी दे सकता है अपने डेटा के अनुसार। अगर आप उस चीज़ को बिना सोचे परखे समझे उस पर पैसे लगाए, पैसे इन्वेस्ट किए, तो आप पूरा नुकसान में रहोगे। क्योंकि आपने अगर हेरा फेरी मूवी देखा है तो भी आपने भी समझा होगा कि वो पैसे के लालच में राजू और बाबू भैया ये सारे पैसे तो दे देते हैं, मगर उन्होंने कभी ये नहीं देखने की कोशिश किया कि वो जो आदमी जो उससे पैसे ले रहा है वो करता क्या है असल में। तो दोस्तों, इस चीज़ को इन डेप्थ आप जितना देखेंगे कि वो जो आदमी आपको बता रहा है, उसके जो यूट्यूब चैनल हैं, उसके जो वीडियोस हैं, उस वीडियोस पे वो बताता क्या है, वो आदमी उसके बताए हुए चीज़ों पे कितना डेप्थ है, इन डेप्थ वो कितनी सारी चीज़ों पे बात करता है, उसके डेटा में कितना एक्यूरेसी है चीज़ों पे, या फिर वो कहीं से ऐसे ही थोड़ा बहुत रिसर्च करके आपको बस कंटेंट बना के दिखा रहा है क्योंकि वो बोलने में अच्छा है, क्योंकि उसकी वीडियोज़ अच्छी आती है। सिर्फ इसलिए आप अगर उसके वीडियोज़ देख रहे हो, और वीडियोज़ में बहुत सारे लेविश लाइफ, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, ब्रांड बैग, शूज़ ये दिखा रहे हैं आपको, और आप इस झांसे में फंस रहे हैं कि क्योंकि वो आदमी, उस आदमी के पास हर वो चीज़ है जो आपको चाहिए, आपके पास जिसका कमी है। आप एकदम गलत सोच रहे हो, क्योंकि वो इसी चीज़ को दिखाकर आपसे पैसे हटेंगे, जो चीज़ आपके पास नहीं है, जिस चीज़ का आपको लोभ है। समझ रहे हो बात? हो सकता है उस चीज़ को जमा करने में, इकट्ठा करने में वो रेंटेड हो सकता है उसने दूसरे से पैसे लिए हो, उधार लेके वो वीडियोज़ बना रहा हो, लेकिन आपके सामने वो इसलिए उस तरह से आ रहा है ताकि आप उसको, उस चीज़ को देख के आप पैसा दो। तो कोई भी आदमी अगर आपको ये लोभ दे रहा है कि आप मेरे कोर्स खरीदो, उस पर आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी, मैं पर डे इतनी इनकम करता हूँ। भाई, अगर कोई 1 लाख रुपए इनकम कर रहा है तो वो 20,000 से नहीं कर रहा है, वो 20,000 से 1 लाख नहीं बना रहा है। अगर आप ऑप्शन ट्रेड भी करोगे ना, तो आपको जो रिस्क रिवॉर्ड है ये समझ में आएगा। डेरिवेटिव मार्केट भी पैसे इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ पे भी आप रातों रात करोड़पति इतना जल्दी नहीं बनने वाले हो। करोड़पति बनने के लिए आपको कम से कम करोड़ रुपए लगाने भी होते हैं, तो ये चीज़ आपको समझना होगा। आप 1,000 रुपए लगा के अगर करोड़पति बनने आ रहे हो तो आपको यहाँ पे लोग लूट के ही जाएंगे, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि आप लालच में आए हो और आपका लालच का ही वो यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, लालची मत बनिए। इस जगह पे जिस भी मेंटोर को आप फॉलो कर रहे हैं, जो रिन्यू की ये मैं हूँ, आप जिस भी यूट्यूबर को देखते हो उसके इन डेप्थ चैनल को खंगालो, देखो वीडियोस पे, इसको एनालाइज करो। पैसे जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके कोर्स पे, तो आप एक बारी उसके सारे वीडियोस को देखो। एटलीस्ट सारे नहीं देख पाते हो तो एटलीस्ट 20, 30, 40, 50 वीडियोस जरूर देखो, और देखने के बाद आप उसके वीडियोस पे देखो कि वो आदमी सिर्फ बोलने के लिए वीडियोस बना रहा है, कंटेंट में खाली लेविश लाइफ दिखा रहा है, या फिर आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा है जो सच में लॉजिकल है, जिसमें सच में नॉलेज है, सच में डेप्थ है, इन डेप्थ बातें करता है। अगर उस वीडियो में डेटा है और वो डेटा जो है काम का है, तो बिल्कुल आप उस मेंटर को चूज करिए। सही मेंटर आपको शो ऑफ, लेविश लाइफ, इन सारी चीज़ों पे बात नहीं करेगा। सही मेंटर आपके डेटा, आपके नॉलेज पे बात करेगा। तो ये तो हम लोग समझ गए हैं कि सही मेंटर किस तरीके के होते हैं। सो मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस देता हूँ कि यूज योर ब्रेन एंड थिंक लॉजिकली। आप जब तक लॉजिकल होकर सोचेंगे नहीं, विचार नहीं रखेंगे अपना, आप पैसे नहीं बना सकते। क्योंकि जितने भी लोगों को आप देखते हो ना कि यहाँ पे कोर्स बेचते हैं, 80-90% लोग फ्रॉड हैं, आपको कुछ नहीं बताते। वो जो भी चीज़ बताते हैं, आप जितने भी फिन इन्फ्लुएंसर्स को निकाल के देखोगे, स्टॉक मार्केट में लिखी गई बुक्स पढ़ोगे, ऑडियो बुक्स पढ़ोगे, आपको लगभग उससे बेहतर डेटा आपको ऐसे ही मिल जाएगा। तो आप अगर किसी के कोर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ये भी देखो कि मैं अगर इस कोर्स के लिए इतना पे कर रहा हूँ तो क्या ये वर्थ है, और जो भी चीज़ें ये बोल रहा है तो क्या ये सच में लॉजिकल है। मतलब अगर कोई आदमी ऐसा बोल रहा है कि इस कोर्स को आप खरीद लो, आपके पैसे डबल हो जाएंगे, 1 महीने में आपके पैसे डबल हो जाएंगे, सामने से आपको झूठ बोल रहा है भाई। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर उसकी स्ट्रैटेजी पे, अगर उसके चीज़ों पे उतना ही डेप्थ होता, उतना ही गहराई होता, या फिर इतना ही पोटेंशियल होता उसकी स्ट्रैटेजी पे,
कि वो एक सप्ताह में या फिर एक महीने में अपने सारे पैसे डबल कर सकते हैं, तो वो आपको नहीं लगता कि कोई भी आदमी लाख 2 लाख लेके नॉर्मली अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करके वो अपना हर महीना अपना पैसा डबल करते जाए। आप थोड़ा अगर सोच के देखो कि कंपाउंडिंग अगर वो ऐसा करे भी तो वो एक साल में नहीं लगता है कि आपको वो इससे बहुत ज़्यादा पैसा बना लेगा जितना वो यूट्यूब पे कंटेंट बनाने पे मेहनत कर रहा है या फिर अपने कोर्स बेचने में मेहनत कर रहा है। थोड़ा लॉजिकली सोचोगे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि लोग कर क्या रहे हैं। आप बिल्कुल कोर्स पे इन्वेस्ट करो, इनफैक्ट कोर्स पे सीखना भी चाहिए। मैंने खुद बहुत सारी कोर्स करी है मगर लॉजिकल कोर्स पे, कि हाँ अगर कोई आदमी लॉजिक पे बात कर रहा है, स्ट्रैटेजीज पे बात कर रहा है और उस स्ट्रैटेजी के एक्यूरेसी पे बात कर रहा है, उसके आपने वीडियोस देखे हो, उस वीडियोस में सच में इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल आप खर्च करो उस पर, बिल्कुल आप इन्वेस्ट करो उस पर। और वैसे चीज़ों पे खर्च करो जो सच में खर्च करने लायक हो। और इस तरह से लॉजिकल थिंकिंग रख के आप बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हो। जैसे अब मैं बताता हूँ, अगर आपने इन्वेस्ट करना सोचा है तो आप ऑप्शन ट्रेडर को मत देखो, आप उस तरह के ट्रेडर को देखो जो इन्वेस्टमेंट के गाइड देते हैं, जो इन्वेस्टमेंट का डिटेल बताते हैं, उनके पास हर चीज़ का डेप्थ नॉलेज है। उसके बाद अगर वो हर चीज़ का निचोड़ निकाल के अगर आपको कुछ दे रहा है जिस चीज़ को वो बेच रहा है, तो वो बिल्कुल वर्थ खरीदने लायक है। वो कि आप उसका कोर्स खरीदो, आप उससे पढ़ो, क्योंकि वो आदमी आपको इतने कम पैसे में इतना बड़ा चीज़ देगा। और मान लो कि उस आदमी के पास अमाउंट कम है तो वो क्या कर रहा है, कोर्स बेच के पढ़ा के कमा रहा है अपने चीज़ों पे। हो सकता है उसके पास 50,000 हो, 1 लाख रुपए हो, उसका स्ट्रैटेजी 10% का रिटर्न देता हो। इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहा हूँ, एक इसको मान के चलो। अगर कोई आदमी है बहुत टाइम तक स्टॉक मार्केट में उन्होंने टाइम दिया है, उसके पास कम फंड है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, और उस पैसे से वो 5% 10% रिटर्न बनाता है, अच्छी बात है। उसके बाद अगर वो कोर्स बेच रहा है आपको और आपके पास फंड अच्छा है, 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ आपके पास फंड है, तो आप इस फंड से क्या करोगे, पैसे मार्केट में लगा के सीखने के बजाय क्या है कि उसके कोर्स खरीदो। इन डेप्थ वो सारी चीज़ों को निकाल के आपको सामने दे दिया है। उन चीज़ों को देख के आप अच्छा खासा अर्निंग्स कर सकते हो, अपना 5 से 10% रिटर्न बना सकते हो। भाई यहाँ पे मैं सीधा कुछ पैसे लगा के अर्निंग्स स्टार्ट कर सकता हूँ चीज़ों को देख के, सीख के, समझ के। मैं क्यों हर बार एक्सपेरिमेंट करूँ और अपने सारे पैसे वेस्ट करूँ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका समझदारी होगा ये चीज़। इससे पहले का जो समझदारी है वो है एक सही मेंटोर को चूज करना। ठीक, आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी ऐसा है, आप सही मेंटोर को चूज करोगे जिसके पास डेप्थ है, जो डेटा को तरीके से देखता हो, समझता हो, और उसके डेटा के अकॉर्डिंग चीज़ें अगर 70% 80% भी काम कर रहा है तो सही है। क्योंकि मार्केट में यहाँ 100% श्योर कोई भी नहीं हो सकता है, चाहे वो कितना भी सर्टिफिकेट लेके घूम रहा हो, क्योंकि मार्केट डेटा से काम करता है, डेटा लोगों के साइकोलॉजी से काम करता है, और लोग जो करेंगे मार्केट में वही होगा। दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बारे में तो हम लोग बात की है। अब हम लोग जानते हैं कि सही तरीके के फाइनेंस एडवाइज़र होते क्या हैं, उनकी एक्यूरेसी क्या होती है, आपको एडवाइस देने के लिए किस किस तरह का सर्टिफिकेट का ज़रूरत होता है। दोस्तों, टाइप्स ऑफ फाइनेंस एडवाइज़र अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पहला जो नंबर पे आता है वो है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। अगर कोई आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सलाह दे रहा है तो उसके पास जो सर्टिफिकेशन होना चाहिए वो CFA का होना चाहिए, मतलब होता है चार्टर्ड फाइनेंस एनालिसिस्ट, या तो वो आदमी सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा जो चीज़ है, अगर कोई आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सलाह दे रहा है तो इसके पास जो सर्टिफिकेशन है वो CFP का आता है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। तीसरा जो सलाहकार है आपका, अगर वो आपके वेल्थ मैनेजर बनने चाह रहे हैं, वो आपके वेल्थ के रिगार्डिंग आपको सलाह दे रहे हैं, उसके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो CFA या फिर CAIA का। चौथा जो एडवाइज़र है वो है टैक्स एडवाइज़र, जो कि आपको टैक्स के बारे में एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं, और उसके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो CA का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पांचवें तरह का जो सलाहकार है वो है इंश्योरेंस एडवाइज़र, जिनके पास IRDA लाइसेंस होना चाहिए। छठे तरह के जो लोग आते हैं वो है रिटायरमेंट एडवाइज़र। अगर कोई आदमी आपको रिटायरमेंट से रिलेटेड सलाह दे रहा है, रिटायरमेंट का एडवाइज़र बन रहा है आपके लिए, तो उसके पास CFP सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर उस चीज़ से जुड़ा हुआ और भी बाकी सर्टिफिकेट उनके पास होने चाहिए। सातवां तरह का जो एडवाइज़र है उसको बोलते हैं क्रेडिट एडवाइज़र। इसके पास तो सर्टिफिकेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, मगर ये आपको हेल्प करते हैं कि आप अपने डेब्ट को कैसे क्लियर कर सकते हो, अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। आठवें तरह के जो लोग होते हैं वो होते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस एडवाइज़र, जिसके पास जो सर्टिफिकेशन होना चाहिए वो है CA या फिर MBA इन फाइनेंस। अब चलिए इसको थोड़ा सा डेप्थ में और जानते हैं। तो अब अगर दूसरे पेज पे आते हैं तो हम लोग को समझ में आएगा कि फाइनेंस एडवाइज़र जो होता है ये 4 कैटेगरी में बेसिकली आते हैं। पहला जो है वो है इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ एडवाइज़र, दूसरा जो है वो है प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी एडवाइज़र, तीसरा जो है वो है रिस्क एंड प्रोटेक्शन एडवाइज़र, चौथा जो है वो है बिजनेस एंड टैक्स एडवाइज़र। ये 4 बेसिकली कैटेगरीज होते हैं जिस पे हर तरह के एडवाइज़र आ जाते हैं आपके।
अब देखिए, अब ये चीज़ आपको थोड़ा समझने का ज़रूरत है। सो ये हमारा तीसरा पेज, और यहाँ पे देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ एडवाइज़र वर्सेस प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी एडवाइज़र में क्या अंतर होता है इन दोनों में। तो मेनली अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इसको हम लोग कुछ एरिया में डिवाइड किए हुए हैं, जैसे कैटेगरी, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ एडवाइज़र, और तीसरा जो है ये है प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी एडवाइज़र। अभी क्या है कि ये दोनों तरह के एडवाइजरी होते हैं, ठीक है? और इनका कैटेगरी क्या-क्या होता है, हम लोग थोड़ा कुछ चीज़ें लिए हुए हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो कैटेगरी क्या है? हू दे आर। इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ एडवाइजर क्या करते हैं? ये एक्सपर्ट होते हैं आपके वेल्थ को ग्रो करने में। दूसरा, ये करते क्या हैं? अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वो आपको गाइड करते हैं बेसिकली। और क्या काम करते हैं वो मैनेज करते हैं पोर्टफोलियो वेल्दी क्लाइंट के लिए। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में क्या है? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, वेल्थ मैनेजर, ये दो काम ये करते हैं। सर्टिफिकेशन क्या होना चाहिए इनके पास? इनके पास या तो सीएफए का सर्टिफिकेशन होना चाहिए या फिर सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसकी एक्यूरेसी क्या होती है एडवाइस की? इनका जो एक्यूरेसी होता है ये बहुत हाई होता है। इनका एक्यूरेसी हाई होने का रीज़न है कि ये डेटा ड्रिवन बात करते हैं, मतलब जो भी एनालिसिस करते हैं वो डेटा पे होता है, और दूसरा जो है मार्केट फोकस होते हैं ये। इसके बाद हम लोग आते हैं प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी एडवाइजर में। हू दे आर, वो कौन है? लॉन्ग टर्म प्लानर। अब ये क्या करते हैं? ये क्रिएट प्लान और बजटिंग रिटायरमेंट्स। कोई अगर जॉब पीपल हैं, जॉब होल्डर हैं, और कोई अपना फाइनेंस प्लान करना चाहते हैं कि मैं चीज़ों को इस तरीके से लेकर करके जाऊँगा, मैं सेविंग्स को अपना इस तरीके से खर्चूँगा, मैं इस तरीके से इसको इन्वेस्ट करूँगा। तो इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी एडवाइज़र करने वाले हैं, जिसके पास एफपीए की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और दूसरा जो चीज़ है, ये हेल्प अचीव लाइफ गोल्स लाइक बाइंग अ होम। मतलब आप जो भी आपका सपना है, गोल है, उसको पूरा करने के लिए आपको ये हेल्प करते हैं। इसका अगर एग्जांपल की बात करें, ये फाइनेंशियल प्लानर होते हैं, और दूसरा रिटायरमेंट एडवाइजर भी होते हैं। इनके पास सीएफपी का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। इसके बाद ये एक्यूरेसी ऑफ एडवाइस का क्या होता है? बहुत हाई होता है, क्योंकि ये हॉलिस्टिक और कस्टमाइज होते हैं। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट टाइप है, ये हो सकता है कि 1 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, कुछ भी हो सकता है। आपका अमाउंट साइज कुछ भी हो सकता है, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। तो ये टाइम और पैसे, ये दोनों के अकॉर्डिंग ये कस्टमाइज करते हैं चीज़ों को। तो मेनली इन दोनों में जो डिफरेंस था यही था। उसके बाद जो है हम लोग समझते हैं कि और कितने तरह के एडवाइजर हमारे पास होते हैं। चौथे और आखिरी पेज पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या है कि रिस्क एंड प्रोटेक्शन एडवाइजर वर्सेस बिजनेस एंड टैक्स एडवाइजर। इसमें फिर से हम लोगों ने कैटेगरी और रिस्क एंड प्रोटेक्शन एडवाइजर और बिजनेस एंड टैक्स एडवाइजर, इन दोनों में इसको कैटेगरी बना दिया है। अब क्या है? हु दे आर, व्हाट दे आर, एग्जाम्पल एंड सर्टिफिकेशन विथ एक्यूरेसी ऑफ एडवाइस। इन सारी चीज़ों में हम लोग इसको कैटेगराइज कर चुके हैं। अब देखते हैं क्या है। हु दे आर, रिस्क एंड प्रोटेक्शन एडवाइजर क्या करते हैं? वो रिस्क मैनेजर होते हैं। व्हाट दे डू, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे एसेट एंड इंश्योरेंस को। इसके बाद जो एग्जांपल है इसका क्या है? इंश्योरेंस एडवाइजर। सर्टिफिकेशन क्या होना चाहिए इनके पास? आईआरडीए का लाइसेंस इनके पास होना ही चाहिए। एक्यूरेसी ऑफ एडवाइस क्या है? मीडियम, क्योंकि डिपेंड ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट करता है। मान लो कि आपने व्हीकल किया है, या हो सकता है कि हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो आप किस चीज़ का इंश्योरेंस कराए हो उसके आधार पे ही डेटा का एक्यूरेसी होता है इनका। चौथा जो कैटेगरी है ये है बिजनेस एंड टैक्स एडवाइजर। हु दे आर, ये बिजनेस एंड टैक्स एक्सपर्टीज रखते हैं। ये बिजनेस और टैक्स के एक्सपर्ट्स होते हैं। और साथ ही व्हाट दे डू, ये करते क्या है? ये मैनेज टैक्सेस एंड फाइनेंस फॉर बिजनेसेस। आप कोई भी बिजनेस करते हो या फिर आपको रिटर्न डालना होता है, मंथली रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न भरना होता है, तो आप कहीं ना कहीं सीए का ही हेल्प लेते हो, है ना? तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा टैक्स के रिगार्डिंग हेल्प करते हैं, और बिजनेस और टैक्स एक्सपर्ट होते हैं ये। इसका जो एग्जांपल है वो कौन है? टैक्स एडवाइजर होते हैं ये, और कॉर्पोरेट एडवाइजर होते हैं। ये दोनों रूप में आपको मिलेंगे। सर्टिफिकेशन क्या होता है इनका? या तो ये सीए होंगे या तो फिर एमबीए इन फाइनेंस होंगे। इसके बाद एक्यूरेसी ऑफ एडवाइस क्या होती है इनकी? एक्यूरेसी ऑफ एडवाइस जो है ये बिजनेस एंड टैक्स एडवाइजर का हाई होता है, क्योंकि ये एक्सपर्ट होते हैं। इनके पास जो नॉलेज होता है वो टैक्सेशन एंड फाइनेंस का होता है पूरे तरीके से। इसके बाद ही वो आपको सलाह देते हैं कि आपको टैक्स किस तरीके से फाइल करना है, आपकी टैक्स में बचत कैसे हो सकती है, और बाकी की चीज़ें। तो दोस्तों ये कुछ कैटेगरी थी। मैं इसका एक पीडीएफ बना के आपको डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा, ताकि आप चीज़ों को और आसानी से समझ सको। तो चलते हैं अब मेन वीडियो पे। जरूरी नहीं हो कि हर लोगों के पास सर्टिफिकेट हो। जिनके पास सर्टिफिकेट था एज प्रोफेशन लेके चलते हैं, वो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अपने नॉलेज से सीखा, अपने एक्सपीरियंस से सीखा, वो भी बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं। वो भी बहुत इन डेप्थ बातें करते हैं, डिटेल में चीज़ों को बताते हैं। तो बिल्कुल आप उन लोगों के साथ भी जाओ जिन्होंने कोर्स किया हुआ है, जो सर्टिफाइड है, और उन लोगों के साथ भी जाओ जो कोर्स नहीं किए हैं, जो सर्टिफाइड नहीं है, मगर हाँ वो लॉजिक, नंबर्स, डिटेल्स पे बात करते हैं। बाकी जब कोर्स खरीदने की बात आए, जब इन्वेस्ट करने की बात आए, तो बस आप अपना सुनो, डेटा सबसे सीखो, मगर करो अपना, क्योंकि आपको आपके लिए सबसे सटीक और बेस्ट एडवाइस सिर्फ आप दे सकते हो।
हाँ, मगर आप सीख सबसे सकते हो, डेटा सबका यूज़ कर सकते हो, आप उस डेटा पे रिसर्च कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो और चीज़ों को और बहुत बेहतर तरीके से जान सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मज़े करिए, मौज में रहिए।